अबे ये क्या किया तूने, तो पूरा गिलास तोड़ दिया। ओए ये ले कपड़ा, इसमें बांध के फेंक दे। हाँ हाँ। अबे ये टेप तो लगा दे। हाँ ये तूने सही कहा। अब हमेशा ये टूटी हुई कांच ऐसे ही फेंकना, क्योंकि बेजुबान जानवरों के चोट लग जाती है। मैं तो अपने दोस्तों के पैसे खर्च करवाने गया था, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाकर मुझसे ही पार्टी ले ली। तो आज था मंगलवार, इसीलिए मैंने नहा धोकर हनुमान जी की पूजा कर ली। लेकिन मम्मी बोली आज हनुमान जी का प्रसाद बनाकर बाहर उनकी सेना को खिलाएंगे चल के। मैंने कहा ठीक है। तभी मम्मी ने प्रसाद में एकदम लाजवाब पुए बनाए और फिर मैं और मम्मी डंडा लेके निकल गए बंदरों के पास। बस सबसे पहले अपने बजरंगबली जी को प्रसाद चढ़ाया और फिर ढूंढने लगे उनकी सेना को। और बताओ भाई साहब, वैसे बंदर इधर उधर दिखते ही रहते हैं, लेकिन जब आज ढूंढ रहे हैं तो मिल ही नहीं रहे हैं। अरे ये देखो, थोड़ी देर बाद पूरी टीम आ गई। तो मम्मी तो बिना डरे इन लोगों को प्रसाद खिलाने लगी। मम्मी ये बंदर पागलपंती बहुत देते हैं। सब तुम्हारे जैसे हैं। चलो सबको प्रसाद तो खिला दिया, लेकिन शाम को मैं अपने दोस्तों को पार्टी के नाम पर लूटने आया था। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मेरे 10,000 फॉलोवर कंप्लीट हो गए। अब जो पार्टी मैं इनसे मांग रहा था, वो पार्टी ये मुझसे मांग रहे हैं। पर अब मजबूरी थी, इसीलिए हम लोगों ने छोटा सा केक मंगवाया और उसको काट लिया। मैंने तो सोचा था आराम से केक खाऊंगा, लेकिन जहाँ पर कुत्ते हूँ वहाँ पर कुछ बच सकता है। तभी थोड़े और पैसे खर्च करके पिज्जा मंगाना पड़ा। बाकी लाइक कर देना। घर पर ये वाला ड्रैगन फ्रूट लाना इतना भारी पड़ेगा सोचा नहीं था। तो आज मैं और मम्मी थोड़ी सब्जी लेने आए थे, तभी बहुत दिन बाद यहाँ पर मशरूम दिखे तो मम्मी ने ले लिए। पर घर जाते जाते फल की दुकान पर देखो मुझे क्या दिखा, ड्रैगन फ्रूट। ये बस 100 रुपए का है। मैंने मम्मी से कहा कभी नहीं खाया, एक ले लो। मम्मी बोली औकात में रहो। लेकिन ज्यादा जिद करने के बाद मम्मी मान गई और 100 रुपए में आग लगा के मैं ये ड्रैगन फ्रूट घर पे ले आया। पर इसको काटें कैसे? एक फल तो काटना आता नहीं है, खाएंगे ड्रैगन फ्रूट। ये लो कट गया, खा के बताओ कैसा है। इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। अच्छा फिर लिया क्यों? हाँ सही बात है, मम्मी के 100 रुपए भी बर्बाद कर दिए। अब तो ये तुम्ही को खाना पड़ेगा। अरे अरे लो ठूस लो सारा मुंह में। मम्मी सुनो। हाँ क्या है? घेवर बनाओ, बहुत टेस्टी होता है। हम नहीं बनाएंगे, इसको बनाना बहुत कठिन होता है। अच्छा आप नहीं बनाओगी तो मैं खुद बना लूंगा। हाँ बना लो, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई तो सोच लेना। अरे कुछ नहीं होगा। A few moments later. सबसे पहले घी को कढ़ाई में डालना है। लो एक छोटा सा काम था, वो भी ठीक से नहीं हुआ। लगता है ये घेवर मुझसे नहीं बनेगा। अरे पहले ये घी साफ कर, कहीं मम्मी आ गई तो तू बचेगा नहीं। हाँ सही बोल रहा है तू। अब मैं तो मिठाई की दुकान से घेवर लेने जा रहा हूँ। 2 hours later. मम्मी ये लो घेवर खाओ, मैंने घर पे बनाया है। वाह ये तो बिल्कुल दुकान जैसा लग रहा है। अब इनको कौन बताए, ये भी दुकान का ही है। चलो आज तो बच गया। आज के बाद मैं कभी वीडियो नहीं बना पाऊंगा और शायद ये मेरे चैनल का लास्ट वीडियो है। मगर क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। अरे मैंने तो सोचा था 2026 में बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, अब मेरा क्या होगा? यहाँ दुनिया खत्म होने वाली है और इसको गर्लफ्रेंड की पड़ी है। मम्मी मम्मी दुनिया खत्म होने वाली है। पिछली बार की तरीके फिर से मजाक कर रहे हो? नहीं मम्मी, इस बार मजाक नहीं है, ये बिल्कुल असली बात है और इससे सब लोग बहुत डरे हुए हैं। अच्छा सच में? अब तो हमको भी डर लग रहा है। मम्मी आज तो पैसे दे दो, वैसे भी अब क्या करोगी पैसे का। हाँ बात तो सही है। ये लो 1 लाख रुपए, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। लेकिन अगर दुनिया खत्म ना हुई तो समझ लेना। A few moments later. तेरे पे क्या करूं जवानी मेरे है, आजा ना झूले मेरी चुनरी सनम। शाबाश मेरी कसम। 2026 का पहला दिन। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? क्यों दुनिया खत्म नहीं हुई? साले दुनिया तो खत्म नहीं हुई, लेकिन तेरी दुनिया जरूर खत्म हो गई। आज इतनी उबलती हुई गर्मी में बड़े से बाउल को ढूंढकर पक्षियों और जानवरों के लिए पानी रख दिया। अरे लो
पर उससे पहले आप ये देखो कि भाई को हाथों हाथ इतना अच्छा नाश्ता दिया जा रहा है। मम्मी मुझको नहीं देती है, मुझको अपना खाना खुद लेना पड़ता है। भाई साहब ये देखो, इन लोगों का तो अलग ही चल रहा है। मम्मी इस सब्जी का नाम क्या है? क्या तुम जानकर क्या करोगे? अगर इसको खाकर मर गया तो ऊपर लोग पूछेंगे क्या खा के मरा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब आप ही लोग बताइए, आप लोग अपनी फ्रिज खोलते होगे तो आपको क्या मिलता होगा? कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, जूस। पर आज जब मैंने पानी पीने के लिए अपनी फ्रिज खोली तो मुझको वहाँ पर मोबाइल रखे हुए मिले। पर भाई साहब कुछ भी कहो, इतनी गर्मी में मोबाइल ठंडे करने की ये ट्रिक सबसे अच्छी है। बाकी जैसे ही मैं बाहर गया तो बाहर तो बहुत तेज से आग गिर रही थी, इसीलिए गर्मी में पागल होकर मैं वहीं पर डांस करने लग गया। और यही करते करते लगे हाथ अपने चुन्नू और मुन्नू को पानी भी पिला दिया। लेकिन तभी पता है मुझको बड़ा सा सीमेंट का बाउल दिख गया, जिसको कि मैंने जल्दी से उठाया और अच्छे से पानी से साफ करने लग गया। और उसको उठाकर यहाँ पर रखकर मैंने उसमें फुल पानी भी भर दिया। अब जानवर और पक्षी पानी पीकर खुश तब भी रहेंगे। वैसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज पेपर में मैं चीटिंग लेके जाऊंगा, देखते हैं मेरे साथ क्या होता है। क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि पेपर में चीटिंग नहीं कर सकते, मगर इस बार मैं करके दिखाऊंगा। अरे चीटिंग करने के लिए दिमाग होना चाहिए, और वो तुम्हारे पास है नहीं। तो कल मेरा पेपर है और आज रात में मैंने इतने सारे कागजों में बुक से चीटिंग लिख ली है और इनको चुपके से मैं पेपर में लेके जाऊंगा। अगर टीचर ने पकड़ लिया तो बहुत पेला जाएगा तू। अरे जो होगा देखा जाएगा। अब सुबह मैं तैयार हो गया और रात में मैंने जितनी भी चीटिंग लिखी थी उसको बैग में रख के मैं सीधा अपने कॉलेज आ गया। और यहाँ पर मेरी तरह एक और लड़का चीटिंग लेके आया था, देखो इसकी कैसे मार पड़ रही है। लेकिन ये सब देखकर मैं तो बहुत ज्यादा डर गया, इसीलिए अपने कॉलेज से दूर जाके मैंने अपने बैग से सारी चीटिंग निकाल के फेंक दी और फिर पेपर देने चला गया। भाई तुम लोग इतने कठिन चैलेंज मत दिया करो, क्योंकि अब मेरी फटके 4 हो रही है। तो आज जब मैं आइसक्रीम खा रहा था तो जाने किस महान आत्मा का कमेंट था कि भैया गली में रहकर दिखाओ। तो मैं तो इस चैलेंज को करने के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। मम्मी मैं थोड़ी देर में घर छोड़कर गली में रहने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में क्या, अभी जाओ, हम तुमसे बहुत परेशान हो गए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो तभी मैं अपने घर की नीचे वाली गली में आ गया और एक कपड़े को डालकर अपने घर के तरीके, बिल्कुल जैसे ये कपड़ा बेड हो, तो मैं उस पर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन नई जगह तो नींद भी नहीं आ रही थी और धूप भी बहुत तेज से पड़ रही थी। थोड़ी देर में दोपहर से शाम हुई और मुझको बहुत तेज से भूख लगने लगी। मम्मी कुछ खाने के लिए दे दो। अब पानी मेरे सर से ऊपर जाने लगा था, तो अब ये चैलेंज मेरे बस का नहीं रहा। मैं तो घर जा रहा हूँ। बाकी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अबे ये गर्मी की वजह से हालत खराब हो गई है और ऊपर से ये एसी तो बिल्कुल ठंडा ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया है। भाई कुछ कर यार, बहुत गर्मी है, लगता है ये गर्मी मार ही डालेगी। ये लो कूलर, अब आएगी इससे ठंडी ठंडी हवा। अरे वाह, लाओ मम्मी इसको मुझे दो। सबसे पहले इसमें ठंडा ठंडा पानी डालता हूँ। चलो पानी भर गया, अब आ रही है ना ठंडी ठंडी हवा। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे एसी में बैठा हूँ, मजा आ गया। सारा मजा अकेले ही लोगे क्या? लाओ इधर दो। अरे मम्मी मेरी तरफ करो। मान जाओ, बोला ना इधर करो। नहीं मेरी तरफ। अरे ये तो गिर के खराब हो गया। लो हो गया सत्यानाश। क्या आपको याद है पिछली साल कैटी का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं चला था कि कैटी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। और इसी चीज को पता करने के लिए जिस घर के सामने एक्सीडेंट हुआ था उस घर में कैमरे भी लगे थे। लेकिन जब मैंने उनसे कैमरे देखने के लिए बोला था तो उन्होंने मुझको साफ साफ मना कर दिया था। मगर मैं जानना चाहता था कि कैटी का एक्सीडेंट कैसे हुआ, पर यह चीज मुझको अभी तक नहीं पता चली। और इसी चीज से परेशान होने के बाद मैंने कैमरा लगवाने का फैसला किया और अगले दिन मैंने अपने घर के चारों तरफ कैमरा भी लगवा दिए, क्योंकि आगे से ऐसा कुछ हो तो हम लोगों को पता चल जाए। बाकी अगर आपको जानना है कि कैटी मरने के बाद भी हम लोगों के पास वापस कैसे आया तो आप यहाँ पे नीचे दबा के देख लो। आपको पता है असली घी कैसे बनता है? क्योंकि आज मम्मी ने घर पे मलाई से बनाया बिल्कुल असली देसी घी। तो मम्मी ने इकट्ठा कर ली थी एक भगोना भर के इतनी सारी मलाई, और अब मम्मी बनाने जा रही है इस मलाई का घी। आइए आपको भी बताता हूँ कैसे बनता है। सबसे पहले उठाए जाते हैं औजार, मतलब मथनी। इसीलिए एक औजार मम्मी ने उठाया और एक मैंने। तभी मलाई के भगोने में ठंडा ठंडा पानी डालकर इस मथनी से इसको घुमाना चालू कर दिया। मुझे तो लगा 2 मिनट का खेल है, अभी हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं तो इसमें आधा घंटा घुसा रहा, तब भी इसमें से मक्खन नहीं निकला। मैंने मम्मी इसका आप ही करो, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन देखो तो जैसे ही मैं गया तो उसमें से थोड़ी थोड़ी मक्खन की झलक दिखने लगी। पर थोड़ी देर बाद मम्मी ने पानी डालकर मक्खन निकाल दिया। ये देखो हमारा इतना सारा मक्खन। अब बस आखिरी में इसको सीधा कढ़ाई में डालना है। तो मम्मी ने थोड़ा थोड़ा मक्खन लिया और कढ़ाई में डाल दिया। लेकिन बस थोड़ी देर तब लगती है जब ये घी में बदलने लगता है। अब बताओ इतनी जल्दी बन गया हमारा देसी घी। उसके बाद सारा घी छन्नी में डाल कर पैक किया और देखना
कल से रोटी में लगा लगा के खाएंगे। भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इतना खतरनाक बर्गर बना दूंगा। तो आप लोग सुबह उठते ही शायद फोन चलाते होगे या फिर थोड़ा सा सो भी लेते होगे, लेकिन मेरे साथ तो कुछ और ही हो रहा है। ठीक है, ये ना सेंधा नमक जाके ऊपर धूप में रखा। वो सब छोड़ो, मैंने सुना है कि सेंधा नमक चाटने से कोयल जैसी आवाज आती है, लेकिन भाई साहब मैंने तो चाट लिया पर कोयल जैसी तो नहीं, पर एलविस यादव मतलब कौवे जैसी आने लगी। मजाक कर रहा हूँ, आज ना मुझे कुछ खट्टा मीठा खाने का मन कर रहा है, लेकिन किचन में देखा तो पाव रखे हैं, सोच रहा हूँ बर्गर बना लूं। इसीलिए मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया क्योंकि ज्यादा मेरे पास है भी नहीं। पर उससे पहले ब्रश कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलू की गोल टिक्की बनाई और उसको तेल में फ्राई कर लिया, और साथ ही साथ लगे हाथ मैंने 20 से एक पाव को काटा और उसी में सॉस, प्याज, टमाटर और आलू की टिक्की, और बस दोबारा भी वही डाल दिया, प्याज, टमाटर, सॉस। लो 2 मिनट में बन गया अपना मजेदार बर्गर। इससे अच्छा तो आलू खा लेते। अगर देखा जाए तो इतना भी खराब नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना।